ओम शांति। 12 अक्टूबर 2023 माना 12 तारीख 10वां महीना 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अगर तुम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। अब बाबा की श्रीमत क्या है? अमृत वेले जागना, अमृत वेले करना, नुमा शाम योग, बाबा की मुरली सेंटर पर सुनना। तो ये बाबा की श्रीमत है। तो वहां पर जाके हम क्या बताएं कि सेंटर पर जाके तो बाबा का भोग, आज सतगुरुवार है ना, तो बाबा का भोग लगता है। तो कहते हैं ना भोग लगाओ भोग नाय मिटाओ। तो बाबा की शक्ति अपरंपार है, क्योंकि बाबा का भोग बाबा की मुरली डेली सेंटर पर जाकर सुननी चाहिए, नियमित दीदी के द्वारा सुने। इसीलिए सेंटर पर बहुत जरूरी है डेली जाना। बाबा हमें सारे सुख देता है। तो बाबा की श्रीमत अनुसार जब चलेंगे तो जैसे सुबह जागेंगे तो आधे से काम सवेरे सवेरे जल्दी भी कर लेते हैं। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। तो बाबा कहते हैं प्रश्न, इस कलयुगी में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई? बाबा कहते हैं इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई? उत्तर, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो तकदीरवान है, बाबा कहते हैं जैसे अभी कलयुग है तो बाबा कहते हैं कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो सौभाग्यशाली है, पद्मा पद्म भाग्यशाली, वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान बाज कौन सा भगवान? भोलेनाथ से भगवान भगवान बाज बाप भी समझाते हैं। टीचर्स का, बाबा कहते हैं टीचर्स का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलेनाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का बाप आई है। पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया है हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलेनाथ शिव बैठे, बाबा कहते हैं भोलेनाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही है हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई
समझा ना सके। ये भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है। सौभाग्यशाली बनने वाले दुर्भाग्यशाली तो सब ही हैं। सौभाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को कोई भी मुश्किल समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती ही है। सतयुग में कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। जानते कुछ भी, बाबा कहते हैं जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं तो उनको अल्पकाल क्षणभंगुर लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी भी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख, बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, वेद का सुख दाता भी मैं ही हूँ, दुख नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो सुख दाता, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो, बाबा कहते हैं तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पानी, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं आदि में सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। बाबा कहते हैं बाबा हमको स्वर्ग देता है, स्वर्ग धीरे धीरे फिर क्या बन जाता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग से फिर सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। तो बाबा कहते हैं पहले सुख पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता मार्ग में भिखारी मार्ग में गिर पड़ते हैं। जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है तो आदि में सुख से मध्य में दुख सुख, बाबा कहते हैं आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुख दाता मैं ही हूँ। सुख धाम में ले चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे। ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में भी, बाबा कहते हैं अब काशी में है शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। तो बाबा कहते हैं बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ते हैं, है ना। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं। जीते जी बाबा में आपका हूं। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं तो बाबा कहते हैं मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन गए जाऊंगा, परंतु बनते नहीं। यहाँ जीते जी बाप का बने गोद में आए, फिर बाप की श्रीमत, बाबा कहते फिर बाप की मत पर
चलना पड़े तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। बाबा कहते हैं दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि का ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं को, बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको वायस बाबा कहते हैं इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते हैं जैसे देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और फिर पूजा पाठ करके फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो ये क्या हुई? ये गुड़ियों की पूजा हुई। अब जैसे आपको कोई खाना खिलाए, पानी पिलाए, अपने घर में बिठाए, बढ़िया तरीके से खातिर करे और फिर आपको घर से ये कहीं कि आप निकलो और फिर धक्का मार दे, तो फिर ये क्या हुई? तो बाबा कहते हैं उनकी क्या हुई? तो बाबा कह रहे हैं ये तो गुड़िया की पूजा हुई। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनको देवताओं के ऑक्यूपेशन को कोई जानता ही नहीं। देवियों की पूजा करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम में से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन कर देते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाची आश्री संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है क्योंकि साकार में नहीं देखते हैं। अगाखा सागर में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में भजन करते थे। इतनी महिमा अंधश्रद्धा, बाबा कहते हैं इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो आप समझते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है। बाबा कहते हैं ना स्थायी सुख नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को कोई भी, बाबा कहते हैं आत्मा को भी कोई ना कोई देखा नहीं। बाबा कह रहे हैं आत्मा को तो कोई ने कभी देखा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को कोई भी कभी कोई ने देखा नहीं। समझते हैं स्टार मिसल भक्ति के बीच रहती है। अब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा स्टार है, बाबा कह रहे हैं आत्मा क्या है? स्टार मिसल है। तो जरूर मुझ आत्मा का पिता बाप भी हमारे जैसा होगा ना। परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा देंगे, कैसे देंगे? जरूर प्रकृति के बीच आकर बैठेंगे ना, है ना। बाबा कहते हैं प्रकृति के बीच में आकर बैठेंगे ना। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में ले जाती है। बाबा कहते हैं दुर्गति से सदगति में जाती है। अब तो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते
तो बरसा नहीं पाएंगे। कोई को आप समान बरसा देने पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? ये बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं। गाते भी है ना, हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि का हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे, परंतु पूछने की हिम्मत कोई भी नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप ही समझाते हैं, बाबा कहते हैं बाप भी समझ जाते हैं ये भी अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां दास दासी जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई बच्चा अगर सर्विस नहीं करता, बाबा की मुरली नहीं सुनता, सेंटर नहीं जाता, सेवा नहीं करता तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा कहते हैं अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस करता है तो वहां भी दास दासी बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले श्री कृष्ण भी, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की पालना करने वाले महादानी, बाबा कहते हैं पालना करने वाले महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना। वह है पावन राजा है, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनको पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर, बाबा कहते हैं बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते हैं कि ये जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा श्री विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी करते हो। बाबा कहते हैं इस समय तुम क्या कर रहे हो? जगदम्बा में विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है। बाबा कहते हैं जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है। वह है फिर लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते हैं वह है फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है ना लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा है तो बहुत कुछ मांगते हैं। वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है। बाबा कहते हैं अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बात सही। लक्ष्मी नारायण हर वर्ष कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है ना। तो अब हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली, धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मिलते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन,
जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये मुरली क्या है, ये अविनाशी ज्ञान रतन है, एक एक रतन की बहुत वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं जिससे तुम माला माल बन जाएंगे, तो माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता नहीं है। कितनी समझ की बात है। कोई कोई बाबा कहते कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह बहुत 100 वर्ष का युग है। बाबा कहते हैं सबसे छोटा युग कौन सा है? संगम युग, 100 वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं लेकिन है कल्याणकारी ये युग। तो बाबा कहते हैं 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है ना, दिखाते हैं स्वर्ग कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग कैसा होता है, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो, जैसे भील है ना, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां साहूकार सुख सबको रहता है, वहां यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। भारत क्या था? सुखधाम। अभी कलयुग में क्या है? दुखधाम। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपोर्ट होनी है। गॉड गॉड एक है। वर्ल्ड भी एक नई वर्ल्ड में प्रवेश, बाबा कहते हैं नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी कैसे रिपीट होती है? कैसे? बाबा कहते हैं हिस्ट्री जाग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई ना बातों को नहीं जानते हैं। सब तो एक जैसे है नहीं। बाबा कहते सब एक जैसे होते नहीं है। मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वहां सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहां डर की बात नहीं है। डर होता नहीं, कहाँ नहीं होता डर? सिपाही वगैरह नहीं होते वहां सतयुग में। कब कोई गलत कर्म करेंगे नहीं तो डर किस बात का? फिर पुलिस वगैरह क्यों रहेगी? क्योंकि वहां सतयुग त्रेता में कोई भी चीज का वहां पाप कर्म नहीं। वहां कोई चीज किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं है। शेर गाय गटुर पानी पियेंगे, वहां इतना प्यार होता है ना। तो बाबा कहते हैं मर्तबे तो वहां भी रहेंगे, वहां सिपाही लोग होते नहीं है, क्योंकि वहां डर होता नहीं। यहाँ तो यहाँ तो डर है, सिपाही आदि रहते हैं। भारत भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं मेरे पास, बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे सदा सुख का बरसा लो। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे मेरे से सदा सुख का बरसा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बाप ने, बाबा कहते हैं उस
बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया। बाबा कहते हैं उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया। ये ड्रामा था, ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह सब खत्म हो जाएंगी। कहते हैं ना, कहते हैं वर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। और थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारामारी हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। दाना के लिए मुख्य सार, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। कौन सी बलि भाई? स्वयं को आत्मनिश्चय करना है और बाबा की श्रीमत का पालन करना है, यही बलि है। बाकी ये नहीं है कि गर्दन काट कर बाबा को दें, ये चढ़ावा करें, ऐसा नहीं। तो बाबा कहते हैं जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप को ही श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है ना, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान पर्व की, बाबा कहते हैं जगदम्बा समान सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान, सजाओं में सदा सहयोगी बन सहयोग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भाव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला नंबर का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह वरदान यह है। बाबा कहते हैं सबसे पहला जन्म तो बाबा कहते हैं वरदान प्राप्त करना यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही राजयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की, बाबा कहते हैं क्या आप कह रहे हैं, इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। अब देखो कितना सुंदर विस्तार तरीके से बाबा ने वरदान दिया। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहयोग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न बन। ब्राह्मण जीवन विशेष संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहयोगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है। यह वरदान को जीवन में लाना है, अपने जीवन में लाना है। वरदान को कायम में रखने की मेहनत विधि व सर्वात्माओं की प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रखो, विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं को स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।